हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 10 अप्रैल। ठीक है जी। तो आज है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम जो है कवर करेंगे। ठीक है जी। और जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार हुआ रहता है सभी आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके जो है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि डेली बेस पे करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके जो इसको आप रिवाइज़ करना है। ठीक है जी। सेशन होने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है जी। क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके रहते हैं तो रिवाइज़ करने में हमको बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाल ही में किसने जो है 15वां जो है CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? तो भेल, गेल, ONGC या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेल। गेल जो है कौन सी कंपनी है? तो ये आपका गैस अथॉरिटी कंपनी है। ठीक है, गैस और तेल के लिए इसको जो है कंपनी को जाना जाता है। ठीक है जी। इसका जो है मिनी रत्न कंपनी है गेल। हाल ही में जो उद्योग के क्षेत्र में इसको जो है 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार इसको दिया गया है। ठीक है, अगर मैं गेल की बात करूं, गेल की स्थापना कब किया गया था? इसके जो स्थापना है, लगभग इसकी स्थापना जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1984 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर अभी नई दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, अभी संदीप कुमार जो गुप्ता है अभी इसके जो है MD है गेल कंपनी के। ठीक है, तो उद्योग के क्षेत्र में जो विश्वकर्मा पुरस्कार इसको जो है दिया गया है। ठीक है जी। प्राकृतिक पेट्रोलियम कंपनी गैस और जो है तेल के लिए इसको जो है जानी जाती है। जो भारत सरकार के जो है कंपनी है, इसको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की जो मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी गई है? असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है जी। और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। तो हाल ही में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है जो उत्तर प्रदेश राज्य के जो मदरसा एक जो शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने के लिए जो फैसले पर यहाँ पे जो है रोक लगा दी गई। तो यहाँ पे जो है मदरसा शिक्षा नीति क्या होता है, इसका मतलब क्या? तो मदरसा शिक्षा जो नीति ये जो है इसको जो क्यों असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगाया गया है? तो ये खास करके जो है इस्लामिक विज्ञान और एक तरह का उच्च शिक्षा संस्थान है। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है खास करके शिक्षा किसी संस्थान विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को ये आपका जो है संदर्भित करते हैं। ठीक है, शुरुआती में जो है मदरसे जो है मस्जिदों के समय समय दिए जाने वाले व्याख्यानों में जो है विकसित किया गया था। और यहाँ पे कुछ कारणों से इसको जो है यहाँ पे जो है असंवैधानिक घोषित करने के लिए फैसला यहाँ पे जो है लगा दी गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये जो इस्लामिक विज्ञान संस्थान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI के डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? 70, 50, 60 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, तो जारी आंकड़ों के अनुसार जो है लगभग 50 लाख जो उपयोगकर्ताओं ने RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो डिजिटल मुद्रा को यहाँ पे जो है अपनाया गया है। तो आप जो क्रिप्टो करेंसी सुने होंगे, तो ये भी एक तरह का डिजिटल RBI का जो है डिजिटल मुद्रा इनके द्वारा निकाली गई है। तो इसी तरह लगभग 50 लाख उपयोगकर्ता जो है RBI की डिजिटल मुद्रा को यहाँ पे जो है अपनाएं, लगभग 50 लाख। ठीक है, तो डिजिटल जो मुद्रा है इसको जो खास करके जो है भुगतान और मूल्य के यहाँ पे जो पैसे को जो है पे एक तरह सुरक्षित भंडार के लिए इसको जो है स्वीकार्य यहाँ पे जो है माना गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य यही है पैसे को उपयोग करने के लिए जो है अतिरिक्त विकल्प है इसको बनाना है। ठीक है, और डिजिटल रुपयों को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है और आसानी से सुविधा प्रोवाइड करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है RBI से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है 1935 में स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी 25वें क्रम के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास अभी जो है 25वें क्रम के अभी जो है गवर्नर है। ठीक है, जिसको याद रखिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, तो ये जो ये जो RBI डिजिटल जो करेंसी लॉन्च कौन कौन से शहर में इसको स्टार्ट किया गया है? तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो है डिजिटल रुपये को जो है पहला यहाँ पर जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है किस IIT में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस प्राप्त किया गया है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है जी। इंडियन जो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो
संस्थान है मद्रास ने इस आईआईटी में जो है सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस को लॉन्च किया। इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो एक तरह का पहल है। इसका उद्देश्य इन संस्थानों में, जो संस्थानों के लिए प्रायोगिक लाइसेंस आवश्यकताओं को सरल बनाना है और सुचारू रूप से मतलब जो है संचालन करना है, एक तरह का जो है सुविधा प्रोवाइड करना है। और 5G जो है डोमेन में जो है नवाचार बढ़ा देना। 5G जो नेटवर्क है, ठीक है जी, इसको जो है हर क्षेत्र में इसको जो है डेवलप करना है, आगे लेके जाना है। इस उद्देश्य से इसको जो है हर क्षेत्र में इसको लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की जो संभावना व्यक्त की है? 2047, 2025, 2040 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2040, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2040 तक जो लेसेंट अध्ययन क्या है, तो एक तरह का जो है पत्रिका है, मतलब जो है चिकित्सा पत्रिका है और ये जो सबसे पुरानी पत्रिका में से एक है, ठीक है जी। तो ये हाल ही में इसके द्वारा जो है जानकारी बताई गई है। तो लेसेंट अध्ययन से पता चलता है कि जो है ये जो खास करके जो पता चला है, इसके अनुसार जो प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, तो ये हमारे जो प्रोस्टेट कैंसर हमारे कहाँ पे होता है, ये जो कौन सी जगह जो कैंसर होता है, खास करके जो पेट के नीचे लिंग वगैरह में जो खास करके जो प्रोस्टेट कैंसर ये जो है देखने को मिलती है। और जो लेसेंट अध्ययन के अनुसार यहाँ पे जो है बताया गया है कि 2040 तक इनके मतलब जो प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त कर दी गई, ठीक है। तो ये खास करके जो है वो रजनोकृत वृत्ति में जो है दर्द इससे होता है और एक खासकर ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जो है दवा लेने से भी ये जो है प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इससे अधिक दवा भी लेना जो है मतलब जो है लाभकारी नहीं है, इसलिए जो है दर्द वगैरह के खास करके तो ज़्यादा मेडिसिन लेना ही नहीं चाहिए दर्द के लिए, ठीक है जी। तो इस तरह के यहाँ पे जो है ये जो है लेसेंट अध्ययन ने जो जानकारी यहाँ पे बताई है, इसमें जो इलाज वगैरह कीमोथेरेपी वगैरह यहाँ पे से कैंसर का इलाज यहाँ पे किया जाता है हमारे भारत में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ जो डे है कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 6 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो हर साल जो है 7 अप्रैल को पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व भर में स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसको जो है WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा घोषणा किया गया था, तब से हम 7 अप्रैल को जो है इसको जो है मनाते हैं और लोगों को जागरूक भी किया जाता है। जो आपको जो स्वास्थ्य है इसको जो है आपको ही जो है ख्याल रखना है। आप देखे होंगे, आप खुद से जो है इसको जो है एनालिसिस करके देख सकते हैं। मतलब 24 घंटे में हम अपने लिए 10 मिनट भी समय नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि 10 मिनट आपको जो है एक्सरसाइज एक दिन में जो है करना ही चाहिए। मतलब हमारा मतलब दिनचर्या ऐसा हो गया तो हम खुद के लिए 10 मिनट नहीं निकाल पाते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए जो है वर्ल्ड जो हेल्थ जो डे है हर साल जो है 7 अप्रैल लोगों को जो है स्वास्थ्य को जो है देखभाल अच्छा लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाई जाती है, ठीक है। तो आज से ही जो यहाँ पे जो है अपने 10 मिनट 24 घंटे में 10 मिनट अपने हेल्थ के लिए ज़रूर निकालिए। आप स्टडी वगैरह करते होंगे तो मिनिमम मतलब 24 घंटे में 10 मिनट कम से कम एक्सरसाइज वगैरह मेडिटेशन वगैरह मॉर्निंग वॉक में जाया करिए। इससे क्या होगा, आपका शरीर जो है एकदम फिट रहेगा, ठीक है जी। तो बाकी आप समझदार हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? ओपन एआई, मेटा, गूगल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन एआई ने हाल ही में जो है एक फीचर लॉन्च किया है जिसमें जो है एक टूल विकसित किया गया, जिसमें वॉइस क्लोनिंग टूल लॉन्च किया है, जिसमें वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है। मतलब जो कहने का मतलब है ओपन एआई ने इससे जो है वॉइस इंजन जो है 15 सेकंड में क्लोन हो जाएगी तैयार, ऐसा करके जानकारी बताया गया है, ठीक है। इसके माध्यम से जो है कोई भी लैंग्वेज में, इसके माध्यम से कोई भी लैंग्वेज में आपको जो है वॉइस रिकॉर्डिंग करके मतलब कोई भी लैंग्वेज में आप जो है बात कर सकते। ये जो ओपन एआई के माध्यम से जो वॉइस इंजन जो तैयार किया गया मतलब जो है लोगों की आवाज़ को भी आपका जो है नकल कर सकते हैं। इसका जो है वॉइस क्लोनिंग के मतलब जो टूल जो है विकसित किया ओपन एआई, मतलब जो कोई भी जैसे वीडियो 15 सेकंड के हैं तो उसमें जो अपने हिसाब से जो है वीडियो क्लिप को यहाँ पे जो आवाज़ वगैरह जनरेट वगैरह यहाँ पे जो है कर सकते हैं। तो जो है इसका ऑनर ओपन एआई ने इसका जो है अनावरण किया गया। तो ओपन एआई ये जो है अमेरिका की जाने मानी कंपनी है, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इन्होंने जो है इसको जो है विकसित किया गया है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। हाल ही में वित्तीय समूह जो पेंथोमेथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार जो पूंजीकरण है $10 ट्रिलियन पहुंच जाएगा? 2035, 2040, 2030 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 2030 तक जो वित्तीय समूह जो पेंथोमेथ की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के जो हमारी अर्थव्यवस्था है लगभग 2030 तक
10 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे जो है पहुँच जाए करके इसका जो डाटा इनके द्वारा निकाली गई। तो यहाँ पे जी इसकी बात करते हैं, जो पेंटामेथ क्या चीज़ है। तो पेंटामेथ जो है एक एडवाइजरी कंपनी है, ठीक है जी, सर्विस कंपनी है, मतलब जो एक तरह का जो है फाइनेंशियल सर्विस की जो है कंपनी है, भारत की ही, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। तो ये जो है इन्होंने हाल ही में रिपोर्ट जारी की कि जो हमारा भारत का जो इकोनॉमी है 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, ऐसा करके डाटा यहाँ पे जो है पेंटा में जो कंपनी है, इन्होंने फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी है। आप देखें कई बार जो है WHO ने या IMF ने भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था इस साल इतना रहेगा, इसे करके जो है निकाली जाती है डाटा। उसी तरह का जो कंपनी ने फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, इन्होंने 2030 तक जो है भारत के जो पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, ऐसा करके डाटा निकाली गई है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमालय में ग्लोब के खतरों को आकलन किया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। पुष्कर सिंह जो धामी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये आपका ग्लोब का खतरा कैसे इसका जो आकलन करते हैं, तो ग्लोब से क्या खतरा है? तो ग्लोब का मतलब होता है भारी मात्रा में पानी वगैरह, चट्टान, मलबा वगैरह नीचे के और यहाँ पे जो पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है, तो ये आपको गिर जाती है, मतलब एक तरह का विनाशकारी बाढ़ को ही यहाँ पे जो है ग्लोब बोला जाता है, ठीक है। तो ये खास करके हिमालय क्षेत्र, जिसमें ज़्यादा उच्च मात्रा में जो जनसंख्या घनत्व रहता है और अपर्याप्त मात्रा में आपदा, बहुत सारे आर्थिक पर्यावरण ये जो है खासकर जो है प्रभावित करती है। तो ये खासकर ग्लोब के खतरे और इसमें जो है बढ़ा देती है। तो खासकर जो है हिमालयी क्षेत्र में से उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, इन क्षेत्रों में जो है ग्लोब के मामले ज़्यादा यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। तो ये जो है खतरों को जो आकलन उत्तराखंड में किया गया, ठीक है, क्योंकि जो हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पे जो है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो ग्लोब के खतरे यहाँ पे जो है देखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है आयोजित किया है? जापान, फिलीपींस, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है जी। तो ये कंट्री एशिया के अंतर्गत आती है फिलीपींस, और इसकी राजधानी क्या है? मनीला इसकी राजधानी है, ठीक है। एशिया के अंतर्गत आती है, मनीला इसकी राजधानी है। और वर्तमान में अभी जो है प्रेसिडेंट कौन है? तो बोंगबोंग मार्कोस जो यहाँ के जो है अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ के जो अंग्रेजी लैंग्वेज और जो फिलोमिनो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्यूजोम शहर यहाँ के सबसे बड़ी सिटी है, लार्जेस्ट सिटी फिलीपींस की। तो कौन कौन से देश? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो फिलीपींस पे जो है यहाँ के जो नेवी के द्वारा नौसेनाओं का जो एक तरह अभ्यास कराया जाता है। आप देखें अलग अलग देश के सारे बहुत सारे अभ्यास होते हैं, एक तरह का इनको सैन्य प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। तो फिलीपींस में जो है इसका जो है नौसैनिक अभ्यास हाल ही में आयोजन इसका किया गया है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? डॉक्टर निकेश जैन, शेफाली शरण, जयश्री दास वर्मा या आपका इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो हाल ही में किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर निकेश जैन। डॉक्टर निकेश जैन जो है कौन है? तो जाने माने बिजनेसमैन हैं डॉक्टर निकेश जैन, और इनको हाल में जो है बिजनेस के क्षेत्र में इनको जो है ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड से 2024 को जो है मुंबई महाराष्ट्र में इनको जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है किसे एसपीजी मतलब जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है, जो भारत सरकार की एक एजेंसी, ये खास करके जो बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री, इनकी सुरक्षा करती है, ठीक है। तो इसी एसपीजी के महानिर्देशक किसको नियुक्त किया गया है? अभय कपूर, मिनेश शाह, लव कुमार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लव कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो हाल ही में जो है स्पेशल प्रोटेक्शन जो ग्रुप के हाल ही में जो महानिर्देशक किसको नियुक्त किया गया है? तो लव कुमार। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो लव मतलब और नाम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जो एसपीजी महानिर्देशक रूप के रूप में इनको जो है लव कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। केंद्र सरकार की जो सुरक्षा बल है, अगर मैं बात करूं एसपीजी के, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना है, केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना आपका जो है 1985 में, ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, और इसी के जो महानिर्देशक लव कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? सन्नति
चर्चा में रही जो सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका जो है कर्नाटक में, ठीक है जी। कर्नाटक में जो सन्नति बुद्धिस्ट साइट स्थित है, क्यों प्रसिद्ध है, तो ये आपका जो दक्षिण भारत में कर्नाटक के उत्तरी भाग के गुलबर्गा जिला में स्थित चितापुर जो तालुका ग्राम में यहाँ पे जो है भीमा नदी, ठीक है, भीमा नदी के तट पे जो है बुद्धिस्ट साइट आपको जो है स्थित है, भीमा नदी के तट पे स्थित है। और एक छोटा सा गांव है जहाँ पे जो चंदला परमेश्वरी मंदिर जो आपका 1986 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको जो खुदाई के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। और बहुत सारे जो है बौद्ध मंदिर वगैरह यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हमारे भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव। नया अपडेट आ गया है मालदीव से। आप सभी को पता है बहुत सारे विवाद चल रहे थे, लेकिन इसकी हेकड़ी अब भारत ने निकाल दी है, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है भारत पे निर्भर था मालदीव। बहुत सारे जैसे खाने पीने के सामान, आलू, चावल, गेहूँ, आटा, चीनी, दाल वगैरह यहाँ पे भारत से जाते थे, ठीक है, इनके जीवन यापन के लिए। यहाँ पे जो है खाद्य जितने भी भारत की तरफ से ये जो है प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन कुछ समय यहाँ पे जो है विवाद चल रहा था, लेकिन इसको इस बात को जो है समझ आ चुके हैं मालदीव वाले को। फिर यहाँ पे जो है मालदीव की यहाँ पे हेकड़ी भारत के द्वारा निकाल गई। यहाँ पे संकट से बाहर निकलने के लिए जो है भारत के जो है मुँह ताक रहे हैं और उनको जो है सपोर्ट के लिए इनको जो है मदद मांग रही है। फिर भी हमारे भारत ने मतलब बड़े दिल दिखाते हुए इसकी जो है मदद के लिए फिर से जो है ऐलान कर दिया है। इसको जो खास करके जो है मालदीव सरकार ने इसकी हाल ही में जो है मंजूरी दी गई है, जिसमें जो है आलू, गेहूँ, आलू, अंडा, प्याज, दाल वगैरह जो खाने का जो खाद्य पदार्थ है, इसको जो है पहले इसको प्रतिबंध कर दिया गया था, इसको जो है फिर से ओपन कर दिया, मतलब विवाद के चलते इसको जो प्रतिबंध कर दिया गया था। फिर इसके जो है मदद के लिए भारत इसमें जो है आगे फिर बढ़ के आ गई है। यहाँ पे जो है आप हमारे भारतीय बहुत दयालु होते हैं, फिर भी चलो करके यहाँ पे जो है सपोर्ट के लिए फिर से आ गए। अभी यहाँ के जो मोहम्मद जो मौजू है यहाँ के भी प्रेसिडेंट है और चाइना के सपोर्ट में थे, लेकिन अब भारत की जो ताकत है समझ नहीं रहा था। फिर भी जो है खास करके यहाँ पे बहुत सारे संकट यहाँ पे देखने को मिल रही थी, फिर भी इसने यहाँ पे जो मदद के लिए गुहार लगाई है, तो भारत पीछे हटने वाला नहीं है। फिर भी इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए, और जिसमें मतलब जो है आवश्यक वस्तु के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को यहाँ पे जो है मंजूर दे दी गई है मालदीव के लिए, ठीक है। माले यहाँ की जो है राजधानी है। मौजूद यहाँ के जो है मोहम्मद मौजू यहाँ के सत्ता के अभी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यहाँ के जो अभी विदेश मंत्री कौन है? मूसा जमीर। इन्होंने हाल ही में जो भारत की तरफ से आभार जताया है। इन्होंने कहा है भारत के पीछे हम जो है हमेशा मतलब जो है खास करके उन्होंने बताया कि जो भारत है हमारे लिए बहुत मदद की है और आगे की करते रहे। यहाँ पे जो पछतावा होते हुए यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पे जो है भारत को यहाँ पे जो है आभार जताया है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, ठीक है। तो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये जाने माने भारोत्तोलन है, ठीक है जी। और मीराबाई चानू जो है पेरिस ओलंपिक, आप सभी को पता है पेरिस ओलंपिक जो है 24 में ये आपका जो है कहाँ होने वाली है? तो इसका जो आयोजन फ्रांस में होने वाला, कब से कब तक होगा? तो ये आपका जो है इसका आयोजन 26 जुलाई से, ठीक है, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जो है पेरिस ओलंपिक आपका जो है फ्रांस सिटी में होने जा रहा है। ये जो है सबसे बड़ा खेल होगा, जिसमें पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय जो है खिलाड़ी जो भारोत्तोलक मीराबाई चानू है, नाम सुने होंगे। तो इसमें जो है क्वालिफाई हो चुकी हैं, ठीक है, ये बड़ी बात है। तो आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। और इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।